हमारा मानदेय अभी कुछ नहीं दे रहा है सरकार, बिना मानदेय का, इसीलिए तो धरना पे बैठे हुए हैं। आज पूरी भारतवर्ष ये कहता है कि मैं एक संपन्न विकसित देश हूँ। हमारा बिहार कहता है कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देता हूँ, लेकिन देखा जाए तो टोटल हमारे जवान हैं जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब ये वर्दी पहन के लाठी टॉर्च लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? 2012 से हम काम करते हैं, अभी तक एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा छोड़ करके हम काम करते हैं और बिहार से चल के हम दिल्ली आए हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर बिहार से चलकर ग्राम रक्षा दल के सैनिक जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, वो लोग प्रदर्शन करने आए हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्यों आज वो प्रदर्शन करने आए हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे उनके दिल के अंदर क्या दर्द है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, आज किस डिमांडों को लेकर बिहार से आप लोग यहाँ चल के आए हैं? पंचायती राज विधि व्यवस्था के तहत वर्ष 2012 में ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र का गठन किया गया था, जिनसे संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी से लेकर राष्ट्रीय त्यौहार के मौका पर शांति विधि व्यवस्था बनाने में हम लोग सहयोग प्रदान किया गया था। तो हम लोग की जो मूल मांगे हैं कि काम के बदले दाम चाहिए, तो हम लोग का जो एक मांग है मानदेय को लेकर आज हम लोग लगातार ये तीसरी बार हम जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमें ज्ञापन जो सौंपना है वो प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महोदय और पंचायत राज मंत्री को हम सौंपना चाहते हैं। मंच पे बोलने का आप कब ज्वाइनिंग हुए थे इस काम में? 2012 से। तो तमाम बिहार के ग्राम रक्षा दल नहीं, मित्र को जय हिंद। 2012 से नहीं, कोई आगे कोई पीछे, बस आप लोग को मैंने मैक्सिमम 12 से। अभी आपका मानदेय क्या है, क्या मिलता है आप लोगों को? देखिए, हमारा मानदेय अभी कुछ नहीं दे रहा है सरकार, बिना मानदेय का, इसीलिए तो धरना पे बैठे हुए हैं। आज जो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बीच में ये जीवन कैसे चलता है? बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ इधर से मांग करके, कुछ उधर से मांग करके, मदद से किया जा रहा है। कभी भाई दे देता है, कभी माँ दे देता है। कह रहे हैं इधर से उधर से, तो क्या वो ऊपरी वो दूसरा वाला इधर से उधर से बोले ना, कुछ भाई चला देता है, कभी माँ चला देती है, इसी तरह से घर चल रहा है। 2012 से हम काम करते हैं, अभी तक एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा छोड़ करके हम काम करते हैं और बिहार से चल के हम दिल्ली आए हैं। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारे कहना सुने और हम लोग को मानदेय दे। हम चाहेंगे कि आप इसमें डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को पक्का करना चाहिए, है ना? अभी आप मित्र के तौर पे काम करते हैं, यानी ठेके पे ही है ना एक तरह से? जी जी, मैं ठेके पे हूँ, लेकिन सभी लोगों को काम के बदला दाम चाहिए, परमानेंट तो होना ही चाहिए। लेकिन सारे लोग वर्दी पहने हुए हैं, सभी लोग अपना समय सम्मानित कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाए सरकार की ओर से। और उम्मीद है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से, आप जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सब लोग के माध्यम से कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ी समस्या है भारत सरकार में कि एक वर्दी पहन के बेरोजगार बैठा हो, तो इससे बड़ा गमनीय समस्या कहीं नहीं है। आज पूरी भारतवर्ष ये कहता है कि मैं एक संपन्न विकसित देश हूँ। हमारा बिहार कहता है कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देता हूँ, लेकिन देखा जाए तो टोटल हमारे जवान हैं जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब ये वर्दी पहन के लाठी टॉर्च लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो अभी कोई मानदेय नहीं है? हमारा कोई मानदेय नहीं है। क्या डिमांड, कितना होना चाहिए आप लोगों को? कितना होना चाहिए, बस हम लोग का रोटी कपड़ा मकान मिल जाना चाहिए, और हमें क्या चाहिए? बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, और क्या होगा? अच्छा ऑफिसर सबका बाल बच्चा पढ़ाई करता है, हम लोग का ना बेटा बेटी कहीं स्कूल में नहीं जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। सरकार तो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? तो अभी आप लोगों की मानदेय की मांग है, तो आप भी आपका वेतन नहीं मिल रहा है, तो जीवन कैसे चल रहा है मैम? वही भाई सब दे देता है, पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि क्या बनना है, और इसमें जुड़े हुए हैं तो काम तो कर ही रहे हैं ना। तो हमको ज़रूरी भी तो है, आगे भविष्य के लिए भी तो सोचना है ना। अभी आपके क्या डिमांड है, कितना पैसा होना चाहिए आप लोगों का? जितना में हम अपना परिवार को देखें। पश्चिमी चंपारण से परिवार की तो लिमिट है ही नहीं मैम, वो तो चलता रहेगा। आपको अगर 10 लाख भी दे दोगे तो एक तो मिनिमम तो सोचा होगा ना मैम? लगभग में जितना उनको, हम थोड़े ना उतना मांग रहे हैं, जितना हो सके, जितना आपको देने का इच्छा हो उतना ही दीजिए।
हाँ, जितना आपको इच्छा हो देने का, सरकार को जितना इच्छा हो उतने ना देंगे। आप ऐसे कहेंगे तो सरकार तो 2000 रुपये दे देगी आपको। एक महिला सदस्य ऐसा थोड़े ना, पहले बांधे तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो भी करेंगे तो ना। देखिए कम तो 24,000 होना चाहिए। ऐसे बोलो 24। कोने कोने से हाँ, 24 से 32,000 तक होना चाहिए। जो आम सभी को अपने दिल से हम लोग का वर्दीधारी जो भी है उनको 32,000 तक मिलते हैं, वो भी हमें भी होना चाहिए। क्या उससे हम कम नहीं हैं, काम में कोई कमी नहीं है, उससे बढ़ के काम करते हैं। 2012 वो परमानेंट है, आप परमानेंट नहीं है। हम परमानेंट नहीं है, मिल रहा है, हम तो एक ही करते हैं। काम एक ही करते हैं, उससे बढ़ के काम करते हैं। हाँ, चाहे गांव ग्रामीण में हुआ जुआबंदी, शराबबंदी, दहेज प्रथा और कई कार्य हैं, सबको कार्य करते हैं। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको स्थायीकरण दीजिए। 2014 से काम कर रहे हैं, अभी तक एक भी कोई रुपया नहीं मिला है। बाल बच्चा परिवार पूरे बिखर गया है। अपने मन तन मन से काम कर रहे हैं। सरकार से हम सिर्फ यही विनती करते हैं कि हमको स्थायीकरण दीजिए। सर एक इसमें आपका डिमांड जो था, इस डिमांड में देखिए आप डिमांड लाठी, टार्च, वर्दी भी चाहिए। जब हमारा देश पूरा दिखा रहा है कि हम दुनिया का शक्तिशाली देश है, हमारे पास तमाम तरह के बंदूक हैं, हथियार हैं, और उसके जवानों को लाठी, टॉर्च जैसे वर्दी भी नहीं मिलता है। देखिए एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा होना, ठीक ना। तो जो कभी कभी जो प्रकाशवान होता है ना, तो उसके नीचे अंधेरा हो चुका है। तो एक भारत की सबसे नींव पंचायत मायना रखता है, और हम पंचायत के रक्षक हैं, और पंचायत की रक्षक की ये विधि व्यवस्था है। तो समझ सकते हैं कि हमारा प्रशासन विधि व्यवस्था की क्या दिन स्थिति बनी होगी। दोस्तों ये बात स्पष्ट है, हमारी सरकार नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का दम भरती है, लेकिन खुद ही उन नौजवानों के बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर शोषण कर रही है। लोगों को पक्की नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर इस तरह के सरकारी स्कीमों में भर्ती की जाती है, लेकिन सालों साल उन्हें पक्का नहीं किया जाता। हम सबका अनुभव है, सरकार के विभिन्न विभागों में करोड़ों लोग अलग अलग स्कीमों के तहत 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पक्का नहीं किया गया है। जैसे गेस्ट टीचर हों, आशा वर्कर हों, सफाई कर्मी हों, स्वास्थ्य कर्मी, ऐसे कई विभाग हैं जिनको मैं गिनवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इन स्कीमों में काम करने वाले करोड़ों नौजवानों को 5,000, 10,000 का मासिक वेतन मिलता है। आज हमारी सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। वह अपने वोट बैंक के लिए तरह तरह के स्कीम लेके आती है, और उन स्कीमों में करोड़ों नौजवानों की भर्ती की जाती है, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी होती है ना, उसी तरह उसको निकाल के बाहर रख दिया जाता है। जबकि सरकार को इन नौजवानों को ट्रेनिंग देकर नियमित काम पर रखना चाहिए, उन्हें एक सब समाज में जीने लायक वेतन देना चाहिए और सारे अधिकार देने चाहिए। लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों में ऐसा ही चलता आ रहा है। आप इन्हीं सुरक्षा कर्मियों की बात ले लीजिए। 2012 में ये भर्ती हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब से लेकर आज तक इन्हें पक्का नहीं किया गया, इन्हें कोई मासिक वेतन नहीं मिलता है। इन बीते 11 सालों में सरकार आई हैं और सरकार गई हैं, लेकिन इनके हालात नहीं बदले हैं। अक्सर हम सुनते हैं सरकार बदलने से लोगों के हालात बदल जाएंगे। आपको हमारा अनुभव दिखाता है, हर 5 साल में सिर्फ सरकार बदलती है, लोगों की हालात नहीं। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो सिर्फ सरकार बदलने से लोगों के हालात नहीं बदलने वाले। हम सबको सोचना चाहिए, क्या आज हम सभी को ऐसे एक वैकल्पिक समाज की ज़रूरत नहीं है, जहां सभी लोगों के लिए सुरक्षित रोजगार की गारंटी हो, जहां सब समाज में जीने लायक उन्हें वेतन मिलता हो, और सभी अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी हो। दोस्तों, जब मैं राज्य की बात करता हूं तो मैं किसी प्रांत की बात नहीं करता। राज्य मतलब है देश की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, और उसकी सारी एजेंसियां, यानी सारी सरकारी एजेंसियां, न्यायालय भी, पुलिस भी,
ये पूरी जो व्यवस्था है इनकी जिम्मेदारी है अपने देश के तमाम लोगों की रोजी रोटी और अधिकारों की, बुनियादी अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करना। ये इनका कर्तव्य है दोस्तों। इस विषय में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।